गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताने वाला हूं सूर्य ग्रह के प्रथम भाव में, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में होने के ज्योतिषीय परिणाम। क्या देता है सूर्य जब प्रथम भाव में होता है? बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताऊंगा सूर्य का प्रथम भाव में होने का नैसर्गिक प्रभाव। साथ ही ये भी बताऊंगा कि विभिन्न लग्नों में, यानी मेष राशि के लग्न से लेकर के मीन लग्न तक सूर्य यदि प्रथम भाव में होता है तो किस तरह के परिणाम देता है। बहनों भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छी और दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहनों भाइयों, प्रथम भाव में जब सूर्य होता है तो कुछ नैसर्गिक प्रभाव देता है। जैसे ऐसा व्यक्ति सच्चा इंसान हो सकता है, अच्छा शासक हो सकता है, अपने अधीनस्थों को का पूरा ख्याल रखने वाला होता है, कुछ क्रोधी भी होता है, पिता का प्रिय होता है, आत्मिक शारीरिक शक्ति प्रबल होती है, चरित्रवान होता है, परोपकारी होता है, संतोषी होता है, साहसी होता है, आंखों देखी बातों पर विश्वास करने वाला होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने वाला होता है, उच्च पदाधिकारी और राजकीय सेवा में प्रायः ऐसे लोग चले जाया करते हैं। विरासत में माता पिता का धन ना भी उसको मिला हो तो भी अपनी संतान को धन से सुखी करके ही इस दुनिया से प्रयाण करता है। सप्तम भाव में शुक्र हो, लग्न में सूर्य हो तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहता है अथवा जीवन साथी विश्वसनीय नहीं होता है। सूर्य शुभ भावों का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हो तो मंदिर, धर्मशाला, सार्वजनिक उपयोग के लिए कुआं, बोरिंग आदि का निर्माण कराने में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। ईमानदारी से ही जीवन में ऐसे जातकों को बरकत होती है जिनके लग्न में सूर्य होता है। सप्तम भाव खाली हो तो विवाह 24 वर्ष से पहले कर लेना चाहिए, वरना फिर समस्या आती है। लग्न में सूर्य और दसम भाव में मंगल या गुरु हो तो उच्च पदाधिकारी बनने के योग प्रबल हो जाते हैं। लग्न में सूर्य हो और दसम भाव में मंगल या गुरु हो तो उच्चाधिकारी बनता है व्यक्ति। साथ में बुध हो, यानी सूर्य बुध लग्न में हो और पंचम भाव में गुरु हो तो ज्योतिषी बन सकता है, अध्यापक बन सकता है अथवा धर्म मार्ग पर कोई अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। बहनों भाइयों, लग्न में सूर्य हो तो दिन में बनाए गए शारीरिक संबंध जीवन साथी को रोगी बनाते हैं। खास तौर पर एलर्जी अथवा तपेदिक का संक्रमण होने के चांस बनते हैं। अशुभ भावों का सूर्य लग्न में हो तो पांचवें भाव में मंगल हो अथवा 8वें भाव में शनि हो, यानी शुभ भाव का स्वामी न हो, लग्न के हिसाब से 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी हो करके सूर्य लग्न में बैठा हो, 5वें भाव में मंगल हो अथवा 8वें भाव में शनि हो तो संतानों के लिए प्रबल अनिष्टकारक बनता है। बहनों भाइयों, अब लग्नवार आपको बता दूं। सबसे पहले करता हूं मेष लग्न में सूर्य की स्थिति के बारे में। तो मेष लग्न में अगर प्रथम भाव में सूर्य हो तो जातक अहंकारी हो सकता है, जो तरक्की के लिए ठीक नहीं होता है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और अगर अहंकार न करेगा तो यशस्वी होगा। मध्यम कद, स्वाभिमानी, तेजस्वी, विद्वान, प्रभावशाली, बुद्धिमान, धैर्यवान, व्यवहार कुशल और महत्वाकांक्षी होता है। इस सूर्य पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो आंखों में विकार पैदा होते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो व्यक्ति को विद्वान बनाती है। दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय में कुछ क्लेश का भी सामना करना पड़ता है। वृष लग्न में सूर्य हो तो शत्रु राशि में होने से शरीर, भूमि और मकान का सुख मध्यम ही मिल पाता है, लेकिन जीवन साथी, व्यवसाय के पक्ष में सुख, सफलता और संतान सुख भी ठीक मिलता है। मिथुन लग्न में सूर्य हो तो मित्र राशि में सूर्य के रहने से तेजस्वी, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ और उद्योगी होता है। अपने पराक्रम से महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है।
राजकीय सेवा में जाने का सौभाग्य मिलता है या व्यावसायिक सफलता अच्छी प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन मधुर होता है और स्वयं भी फुर्तीला, प्रभावशाली और कर्तव्य पारायण होता है। कर्क लग्न में सूर्य हो तो ज्ञानी होता है, सौंदर्यवान होता है, तेजस्वी होता है, धन और कुटुंब की शक्ति से भरपूर होता है, दूसरों की दृष्टि में भी प्रतिष्ठित और धनी समझा जाता है। जीवन साथी और स्वरोजगार के मामलों में कहीं ना कहीं असंतोष भी होता है। अनेक कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। अगर इस सूर्य पर शनि, राहु, केतु आदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़े तो आंखों में विकार होने की संभावना रहती है। बाल्यावस्था में रोगी हो सकता है, लेकिन लंबा कद होता है और मेधावी होता है। आत्मिक शक्ति भी प्रबल होती है। सिंह लग्न में अगर सूर्य है तो पाप ग्रह की अगर दृष्टि में है तो आंखों में विकार होगा। शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो विद्वान होगा। अहंकार अधिक हो सकता है, इसलिए अहंकार न करना चाहिए, क्योंकि अहंकार तरक्की में बाधक बनता है। आत्मबल, स्वाभिमान, सौंदर्य ये सब कुछ अच्छा मिलता है। साहसी होता है। जीवन साथी और व्यवसाय पक्ष में कतिपय परेशानियां और दैनिक रोजगार में भी कहीं कहीं कठिनाइयां आती हैं। साथ में शनि होने से लग्न में शनि और सूर्य दोनों बैठे हों, सिंह लग्न हो तो आंखों की विकट समस्या, रोशनी जाने का खतरा होता है। सिंह लग्न के प्रथम भाव में सूर्य, शनि, राहु, मंगल, गुरु इन 5 ग्रहों की युति हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो तो ये अनिष्टकारक योग होता है और ये बहुत अनिष्टकारक माना जाता है। सिंह लग्न में सूर्य हो, मंगल अथवा शनि ये देख रहे हो तो भी आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। कन्या लग्न में अगर सूर्य बैठा हुआ है लग्न में तो व्ययेश होने से शारीरिक मामलों के लिए सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। शारीरिक दुर्बलता, कष्ट और परेशानी मिलती है। लेकिन सकारात्मक पक्ष इसका ये रहता है कि विदेशों में या जन्म स्थान से दूर तरक्की, लाभ और सम्मान मिलता है। दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में हानि, असंतोष का सामना भी कभी कभी करना पड़ता है। कन्या संतानें प्रायः अधिक हुआ करती हैं। तुला लग्न में अगर बैठा हुआ है सूर्य तो इसके परिणाम क्या हैं? नीचत्व पा जाने से सूर्य प्रायः शारीरिक दुर्बलता, कष्ट और नौकरी में हानि का सामना कराता है। प्रतापी सूरवीर तो होता है व्यक्ति, लेकिन मिथ्या अहंकारी होता है। ज्ञानियों से दोष करने वाले हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, और कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं रहती हैं इन लोगों के जीवन में। पराक्रम में भी कमी रहती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सकारात्मक पक्ष ये है कि जीवन साथी से अच्छे लाभ मिलते हैं। प्रायः जीवन साथी अच्छा मिलता है, भाग्यशाली मिलता है और सुंदर भी मिलता है। उसी के भाग्य से व्यापारिक और व्यावसायिक उन्नति होती है। जीवन प्रायः साधारण व्यतीत होता है। वृश्चिक लग्न में सूर्य अगर लग्न में है तो पहले स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक प्रायः स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, स्वाभिमानी होता है, प्रभावशाली होता है, यशस्वी भी होता है। राजकीय सेवा में जाने के योग बहुत अच्छे होते हैं। व्यवसाय में भी लाभ और सम्मान मिलता है। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद और व्यापार में भी कहीं न कहीं कठिनाइयां कभी कभी आती रहती हैं। मित्रों से विश्वासघात मिलता है। भूमि भवन का सुख अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय अच्छा होता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ से भी लाभ मिलने के चांसेस होते हैं। धनु लग्न में सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो शरीर स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। जातक जो होता है भाग्यशाली होता है। जीवन साथी सुंदर, भाग्यशाली मिलता है और जीवन साथी सहयोगी भी होता है। व्यावसायिक लाभ और पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। शत्रुओं पर हमेशा ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक भारी सिद्ध होता है। मित्रों का सदैव सहयोग मिलता है। भूमि भवन का भी पर्याप्त सुख मिलता है। अहंकार अधिक होने से प्रगति बाधित होती है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। सूर्य पर पाप ग्रह की दृष्टि होने से नेत्र रोगी अथवा ब्लड प्रेशर का रोगी बन सकते हैं आप। मकर लग्न में अगर सूर्य है प्रथम भाव में तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देता है। हृदय रोग की संभावना रहती है। शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। कलह और व्यावसायिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। संतान और पिता के सुख में भी कमी होती है और कहीं ना कहीं इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। कुंभ लग्न में सूर्य अगर प्रथम भाव में है तो प्रायः शारीरिक कष्ट का कारण बनता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से व्यावसायिक सफलताएं प्राप्त करता है और अवश्य प्राप्त करता है। धन प्राप्ति सिर्फ परिश्रम करने से ही होती है। मीन लग्न में अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो शारीरिक और सामाजिक शक्ति ठीक रहती है।
लेकिन कभी कभी रक्त विकार, उदर विकार और अन्य रोगों की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। सम्मान वृद्धि के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ती है। विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति भी ऐसे लोगों में कुछ ज्यादा होती है। बहनों भाइयों, अब उपाय बता दूं। कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन इन लग्न के जातकों को और अन्य को भी जब सूर्य पीड़ा देने लगे तो सूर्य को तांबे के लोटे में जल और चीनी मिलाकर के अर्घ देना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र की एक माला का नित्य जप करना चाहिए। लाल गाय या लाल सांड जिसके सींग न निकली हो, बच्चा हो, उसको आप रविवार को गुड़ खिलाएं तो सरकारी काम में और नौकरी में आपको तरक्की मिलती है और आपकी बाधाएं समाप्त होती हैं। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।